जीतन राम मांझी एक ढोल है जो फट चुके हैं और उनको नहीं पता है कि फटने के बाद निकल रही कर्कश धुन से लोगों को कान से रक्तस्राव होने लगा है। जीतन राम मांझी एक विशिष्ट प्रकार के ढोल है। आइए आपको हम बताते हैं कि ऐसे ढोल का निर्माण आखिर कैसे होता है। ढोल बनाने के लिए चाहिए एक लकड़ी, सड़ी ना हो लेकिन पुरानी हो गई हो। इसकी एक खास वजह है। दरअसल ढोल बनाने के लिए मोटी लकड़ी के बीच में एक बड़ा सा होल किया जाता है। होल करने के लिए लोहे का एक मोटा और आकार में कुछ शुरुआत में नुकीला और धीरे धीरे मोटा होता जाता एक लोहा होता है जिसे बर्मा कहते हैं। उस लकड़ी में एक सिरे से धीरे धीरे घुसाया जाता है। इस दौरान सरसों के तेल का भी इस्तेमाल होता है। पुरानी लकड़ी और सरसों के तेल का कॉम्बिनेशन यह है कि इस दौरान लकड़ी फटती नहीं है और आराम से उसमें मोटा सा होल हो जाता है। इसके बाद लकड़ी के होल को अच्छे से साफ कर दिया जाता है और बाहर की तरफ बकरे की खाल से बनी डोरियों से उसे कस दिया जाता है और फिर उसके साथ बाकी का क्रियाक्रम किया जाता है और ढोल तैयार हो जाती है। और अगर अच्छा ढोलकची मिल जाए तो बजती बहुत बढ़िया है। और आजकल जिस सुर और ताल से माननीय जीतन राम मांझी जी बज रहे हैं उससे यह लग रहा है कि उनको एक अच्छा ढोलकची मिल गया है। और जिस तरह से वो ब्राह्मणों के हर मंत्रोच्चार और पूजा विधि से तकलीफ महसूस कर रहे हैं उससे लग रहा है कि वो ढोलकची कोई और नहीं है, कोई ब्राह्मण ही है। और आज जीतन राम मांझी का बयान अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि हम 1000 बार हरामी बोलेंगे। एक डिस्क्लेमर ये कि हम हरामी शब्द को अमर्यादित और असंसदीय मानते हैं। खैर, जितनी बार इनके मुंह पर पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, हिंदू आ रहा है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्द कितना हो रहा है। जीतन राम मांझी जिस समुदाय से आते हैं उसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। वो समुदाय समाज के सबसे दबे कुचले समुदायों में से एक माना जाता है और बीते 40 सालों से जीतन राम मांझी उस समाज के नेता हैं और दावा ये करते हैं कि उस समाज के लिए जो कुछ भी अच्छा करना है वो हम कर रहे हैं। कितना अच्छा कर रहे हैं उसको जानने के लिए चलिए सीएजी की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। 8,500 करोड़ रुपए दलित छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए जो आवंटित हुआ था उसे दलित बच्चों को नहीं दिया गया। उससे सरकार ने सड़क और पुल बनवाए हैं। उन पैसों के बने सड़क पर आप मांझी जी जिन ब्राह्मणों और अगड़े लोगों पर तमाम आरोप लगा रहे हैं वही लोग गाड़ी लेकर उस पर चल रहे हैं। और दलितों की कहानी क्या हुई है वो जग जाहिर है। हम दुगनी आवाज में चिल्लाकर कहते हैं कि दलितों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ इतिहास में बहुत नाइंसाफी हुई है। उनके साथ तमाम गलत चीजें हुई हैं जो करने वाले लोग यानी अगड़े लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर एक दिन वो सब उनके साथ हो जाए। लेकिन उसी वीडियो में आप कहते हैं कि 21वीं सदी चल रही है, दुनिया बदल रही है। जीतन राम मांझी जी, आप बताएंगे क्या 21वीं सदी में आप क्यों आज से 200 साल पहले के इतिहास की व्यथा गा रहे हैं? वैसे जीतन राम मांझी जी, रोना रोना होता तो हम भी रो सकते थे। आज से 1 साल पहले हमारे साथ आपकी ही सरकार और पीएमसीएच के लोगों ने जो कुछ किया था उसके आधार पर तो अगले 100 सालों के लिए हम आपको और आपके सिस्टम को किसी आतंकवादी संगठन से भी ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं। नहीं कह रहे हैं ना? क्योंकि उसके बाद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम मानते हैं कि सुधार हुआ है और आगे भी होगा। तो फिर जीतन राम मांझी जी बताइए, आज आपको कौन सा ब्राह्मण घुंघरू पहनाकर नचवा रहा है? आप कह रहे हैं 1 बार नहीं 1000 बार ब्राह्मणों को हरामी बोलेंगे। जीतन राम मांझी जी, पहला ये कि हरामी शब्द का उपयोग करने के लिए ही आपको जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन सरकार आपकी है तो आपका क्या ही होगा। वैसे अगर सरकार इस पर एक्शन लेना चाहती है तो सुझाव दूंगा किसी ब्राह्मण पुलिस वाले को ना भेजा जाए, नहीं तो फिर से इनको अत्याचार लगने लगेगा। जीतन राम मांझी जी, दिवा स्वप्न से उठिए, दुनिया बदल रही है। ढोलक बन के रोज बजते मत रहिए जैसा मेरा आवाज बज रहा है। और साथ ही हम आपको ये नहीं बताना चाहेंगे कि ब्राह्मण कौन होता है, पंडित कौन होता है, पुजारी कौन होता है। चंद रुपयों के लिए सरकार बनाने और गिराने की साजिश रचने वाले आप जैसे नेता क्या समझेंगे कि 501 रुपए में अपने जीवन भर के ज्ञान को यजमान के पुण्य वेदी पर न्यौछावर कर देना। और जो मूर्खतापूर्ण ढंग से आप ये शब्दों का खेल रच रहे हैं कि हमने ब्राह्मणों को नहीं कहा था,
पुजारी तो अलग अलग जातियों के लोग भी होते हैं। तो माननीय ढोलक जी, शब्दों का खेल जनता को मत सिखाइए। 21वीं सदी है, सब समझदार हो चले हैं, और जीतन राम मांझी जी फालतू की थेथराई करने की जगह थोड़ा जिस समाज का प्रतिनिधित्व आप करते हैं उस समाज की स्थिति के बारे में सोचिए। और रिपोर्ट कार्ड हम नहीं बताएंगे कि आपने दलितों का कितना हित किया है और कितना पैसा खाया है, क्योंकि आपके पर्सनल असिस्टेंट तो हम है नहीं। लेकिन जो तमाशा आपने बनाया है जातिवाद की राजनीति करके, उसकी फसल खून से सींचने की कोशिश मत करिए। बाकी आपका काम है बड़बड़ाते रहना, बड़बड़ाते रहिए, लेकिन अगर आप उल्टा सीधा बयान देंगे तो फिर दंगा होगा और आप तो बिल में घुस जाएंगे। लेकिन और लोग जो रहते हैं उनका क्या होगा, उनका बारे में सोचिए। बाकी ये स्क्रिप्ट हमारे लिए अनुराग मिश्रा ने लिखी थी। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।